तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फोर्स सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, जिसके सारे वीडियो, सारे प्रॉब्लम्स, हर टाइप के प्रॉब्लम्स यूट्यूब पे अपलोडेड है ना। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें लैमिस थ्योरम और कनेक्टेड बॉडीज वाले प्रॉब्लम, मतलब ही डबल स्फीयर वाले प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए। के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है और ये सारे वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके पहले वो देख लीजिए, है ना। और आज हम लोग बीम रिएक्शन वाले प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीम रिएक्शन, हाउ टू फाइंड दी सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ दी बीम्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑलरेडी, है ना। आज वो दूसरा प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जिस क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। क्या बोला है? डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना, और डायग्राम दिया हुआ है। तो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग को निकालने हैं। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम में सब में फर्स्ट देखो, प्रॉब्लम में हम लोग को दो सपोर्ट दिए, एक रोलर दिया, दूसरा हिंज दिया है। तो अब रोलर और हिंज सपोर्ट है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, देखो बड़ा भाई कौन होता है? हिंज, है ना। अब प्रॉब्लम में हम लोग को देखना है कि इधर इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या। यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स है 20 का, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। सो दो कंपोनेंट इसके यहाँ पे होने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा यहाँ पे। जब भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तो एक सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? स्टैंड लेना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उस फोर्स को, हॉरिजॉन्टल फोर्स को, है ना। तो उस हॉरिजॉन्टल को फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारा एक सपोर्ट इंक्लाइन होने वाला है, जो कि होता है हिंज सपोर्ट, है ना। हिंज सपोर्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हिंज सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा और हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शंस होंगे यहाँ पे। रोलर सपोर्ट को कुछ नहीं होगा, रोलर सपोर्ट एज इट इज रहेगा वर्टिकल, इसका एक ही रिएक्शन होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारा हिंज सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शन होंगे, ये VB वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी और AHB हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट बी। अब प्रॉब्लम में हम लोग को UVL दिया है, फिक्स एंड मोमेंट दिया है, एक इंक्लाइन फोर्स है और एक हमारा पॉइंट लोड है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, इसका FBD ड्रॉ करेंगे। FBD ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? FBD ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। वापस से एक डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को नीचे यहाँ पे, है ना, सेम एज इट इज, है ना। तो और थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे डायग्राम। देखो ऐसे हमारा बीम है, यहाँ पे देखो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट एज इट इज रहेगा। रोलर सपोर्ट पे सिर्फ एक रिएक्शन होगी, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन RA, यही आएगी इसकी, ये पॉइंट A है हमारा, इसको कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, यहाँ पे पॉइंट लोड एज इट इज दिखा दो, ये पॉइंट लोड है हमारा 10 किलो न्यूटन का, ये 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एज इट इज दिखा दो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा हिंज सपोर्ट पॉइंट B, है ना, ये हिंज सपोर्ट है हमारा, और यहाँ पे पॉइंट C है, और यहाँ पे हम लोग को एक इंक्लाइन फोर्स देखने मिल रहा है यहाँ पे, है ना। ये वाला जो इंक्लाइन फोर्स है 20 किलो न्यूटन का, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये 40 डिग्री के एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। तो यहाँ पे फोर्स का एंगल बाहर की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन, है ना, ये तो हमको पता है। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के वजह से ये जो हमारा सपोर्ट है, ये जो हमारा सपोर्ट है, ये वाला हिंज सपोर्ट, ये ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा इधर, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। ऐसे इंक्लाइन होगा मतलब यहाँ पे रिएक्शन आएगी ना, RB, ऐसे हो जाएगी RB, तो RB का एंगल यहाँ से थीटा मान लो, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, RB cos थीटा, RB sin थीटा, है ना। अब RB cos थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? HB बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट B, HB। और RB sin थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? RB sin थीटा को बोलेंगे VB, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट B। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे, जो हम लोग को यहाँ पे शो करना है ना। डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा ऐसे, है ना। ये रहेगा HB, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट B, और ये रहेगा VB, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट B। और फिक्स एंड मोमेंट हमारा एज इट इज ऐसे ही आएगा। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज है ना। 10 किलो न्यूटन मीटर का है, बता दो एज इट इज। और अब क्या बचा? अब बचा अपना UVL। UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है एरिया, पक्का याद रखना।
ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, बेस से 6 मीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, है ना। पक्का याद रखना है, बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1/2 इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 4, है ना। तो देखो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड आएगा, है ना। इस यूएल को कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 6 इंटू 4 करेंगे, 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड आएगा। कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे किधर एक्ट होगा, ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, राइट एंगल से। ये जो अपना राइट एंगल होता है, राइट एंगल से इसका डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है b/3, है ना। मतलब ही 6/3, b/3, बेस कितना है 6 है, 6/3 मतलब कितना 2 मीटर। मतलब यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये 2 मीटर रहेगा, है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा ना, टोटल 6 है, इधर 2 है तो इधर कितना रहेगा 4 रहेगा, है ना। तो अब इसी को आप लोगों को यहाँ पे लोकेट करना है। देखो ये फोर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फोर्स आ गया अपना किसका, यूवीएल का, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ से 2 मीटर है, अभी निकाला ना अपन ने। और यहाँ से पॉइंट बी से कितना है, पॉइंट बी से 4 मीटर है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस भी दिया आपने को प्रॉब्लम में ऑलरेडी, ये इसका यहाँ से कितना है, ये 1.5 है, ठीक है। डिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ये यहाँ से इतना डिस्टेंस भी दिया अपने को, ये कितना दिया, ये भी 2 मीटर दिया है अपने को। और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी दिया है अपने को, ये भी कितना दिया है, ये भी 2 मीटर दिया है। ओके, इतना सब अपने को दिया हुआ है, ये है पॉइंट अपना डी। ओके, अब क्या करना है, अब अपने को सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, मतलब आर ए निकालना है, वीबी और एचबी, ये चीजें निकालनी है। उसके लिए अपने पास 3 चीजें होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0। तो सब में पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई तो करना ही नहीं है, एफ ऑफ वाई लास्ट में करना है। मोमेंट या एफ ऑफ एक्स दोनों में से क्या करना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। उसके लिए देख लेते हैं कि अपने को एफ ऑफ एक्स में डायरेक्ट एचबी मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो देखो 20 cos 40 है, 20 cos 40 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और दूसरा एच बी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये दोनों में से देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एच बी डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को। देखो यहां तक हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, अपन ने एफ बी डी निकाल दिया, 2 मार्क्स मिल गए अपने को। अब एक स्टेप और करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एच बी मिल जाएगा और 1 मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क्स हो जाएंगे। चलो तो वही करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग एच बी निकालेंगे। एच बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेते, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, हमारा एच बी जा रहा है राइट साइड में, तो एच बी माइनस लेफ्ट में कौन आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है 20 cos 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 cos ऑफ 40 इक्वल्स टू 0। तो एच बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर गया तो प्लस 20 cos ऑफ 40, है ना। कैलसी में पुट करो 20 cos ऑफ 40 और यहां से अपने को एच बी मिलेगा, देखो 20 cos ऑफ 40, है ना। तो कितना आ गया 15.32। देखो तो एच बी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 15.32। अब बारी है आर ए और वी बी को फाइंड आउट करने की। तो देखो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस बाकी है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0। एफ ऑफ वाई हम लोग को एकदम लास्ट में लेना है, अभी मोमेंट हम लोग को लेना है। तो मोमेंट किस पॉइंट से ले, तो मोमेंट लेंगे हम लोग सपोर्ट पॉइंट से, हिंज सपोर्ट से मोमेंट ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट बी से। तो पॉइंट बी से मोमेंट लेना है हम लोग को। देखो तो यहाँ पे लिख देंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे बी पॉइंट से मोमेंट लेंगे हम लोग, तो सब में पहले क्या होगा, जिस पॉइंट से भी हम लोग को मोमेंट लेना है तो उस पॉइंट में से जो जो फोर्सेस पास हो गए उनका मोमेंट 0 होने वाला है ना। तो यहाँ पे देखो वी भी कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है, एच भी कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है। बट ये देखो ये वाला फिक्सेड मोमेंट है, ये आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। फिक्सेड मोमेंट में डिस्टेंस होता है क्या, नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखो चलो मोमेंट स्टार्ट करते, सब में पहले इससे स्टार्ट करते। कैसे घूम रहा है ये फिक्सेड मोमेंट, क्लॉकवाइज, है ना। अब क्लॉकवाइज है तो कैसे आएगा, -10, कोई डिस्टेंस नहीं होता है इसके साथ, डिस्टेंस ऑलरेडी इसमें है। देखो इसका यूनिट देखो किलो न्यूटन मीटर, मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी है, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है इसके लिए -10 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स देखते हैं, यहाँ पे देखो लेफ्ट वाले फोर्सेस ले लेते हैं सब में पहले। पॉइंट इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स पॉइंट की तरफ रोटेट होगा ऐसे, है ना। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव।
तो लिख दो यहाँ पे +10 इंटू फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल कितना है 1.5, पॉइंट बी से कितना है 1.5 है, तो इंटू 1.5। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फोर्स ये वाला 12 किलोन्यूटन का पॉइंट की तरफ रोटेट होगा। कैसे रोटेट हो रहा है? ऐसे, है ना, मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, है ना, एग्जाम में वॉच लेके जाना, स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, कांटे वाली वॉच लेके जाना, है ना। तो एग्जाम का प्रेशर ऐसे होता है कि सिंपल सिंपल चीजें भी हार्ड हो जाती है, तो वहां पे 100% कंफ्यूजन होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। तो कांटे वाला वॉच लेके जाना, जिस डायरेक्शन में घड़ी का कांटा घूम रहा है वो होता है क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो +12 इंटू, देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस चाहिए अपने को। टोटल 6 से इधर का 2 गया, तो ये कितना बचेगा 4, है ना। देखो ये 6 से 6 में से 2 गया, तो ये कितना रहेगा 4 मीटर, है ना। तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग 4। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फोर्स देखो, आर ए अपवर्ड फोर्स से ऐसे रोटेट होगा ऊपर से, है ना। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब -आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है 6। फोर्स की लाइन है वर्टिकल, डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। ओके, 1 2 3 ये 3 फोर्सेस हो गए, और ये फिक्सेड मोमेंट भी हो गया। अब ये ऊपर के 2 फोर्सेस, पहला फोर्स ये वाला देखो 20 cos 40, पॉइंट नीचे, फोर्स इधर है, कैसे रोटेट होगा? पॉइंट की तरफ ऐसे, है ना। ये सेंटर है, ये सर्कल बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो सर्कल कैसे बनेगा? सेंटर की तरफ बनेगा, है ना। तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो लिख दो इधर प्लस, क्या है 20 cos ऑफ 40 इंटू, देखो डिस्टेंस देखना है ध्यान से। देखो फोर्स की लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस कौन सा देखेंगे? ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस इधर दिया देखो 2 मीटर, है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है 2 मीटर, तो इंटू 2 कर दो। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स ये 20 sin 40, पॉइंट इधर है, फोर्स इधर है, कैसे रोटेट होगा? ऐसे, है ना। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, है ना। तो देखो 20 sin ऑफ 40 इंटू डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस चाहिए कितना है 2 मीटर, पॉइंट बी से, है ना। तो इंटू 2, सारे फोर्सेस आ गए क्या? चेक कर लो, देखो 1 2 3 फिक्सेड मोमेंट, 4 5 6 फोर्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 इज इक्वल टू 0। निकालना क्या है? आर ए। अब आर ए नेगेटिव है, इसको इज इक्वल टू के उधर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो बाकी सारे साइन एज इट इज रहेंगे, साइन चेंज नहीं होगी, आर ए को उधर भेजा अपन ने, तो ये -10 का -10 ही रहेगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि आर ए को उधर भेजा है ना। +12 इंटू 4, उसके बाद +12 20, नहीं 20 है, 20 cos ऑफ 40 इंटू 2, और ये वाला भी देखो +20 sin ऑफ 40 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय, देखो आर ए इंटू 6 उधर चला गया, 6 आर ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में जाएगा, तो डिवाइड बाय 6 कर दो, है ना। अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सी में करना है, तो वहां से अपने को आर ए मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पे कैल्सी में इसको पुट कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, -10 प्लस 10 इंटू 1.5 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 20 cos ऑफ 40 इंटू 2 प्लस 20 sin ऑफ 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो कितना आ गया 18.22, देखो 18.225 ये आया अपना आर ए, 18.22 किलो न्यूटन, ये मिल गया हम लोग को आर ए। अब आर ए मिल गया, डायरेक्शन देख लेते, देखो आर ए कैसे, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है, तो यहाँ पे भी देखो आर ए पॉजिटिव आया, मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपवर्ड, है ना। अगर नेगेटिव आता तो सिंपल क्या करना है, डायरेक्शन चेंज कर देना है ना। समझ में आया? अब क्या करना है, अब अपने को VB निकालना है। तो VB निकालने के लिए क्या करेंगे? VB निकालने के लिए हम लोग को सिंपल
समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 करना है, थर्ड कंडीशन का यूज करना है। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। अब देखो एफ ऑफ वाई इक्वल्स 0, अपवर्ड कौन जा रहा है, आर ए और वीबी, ये दो अपवर्ड है ना। अब आर ए की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने, कितनी आई 18.22, है ना, प्लस वीबी भी अपवर्ड है, और कुछ अपवर्ड है क्या, यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स भी अपवर्ड है 20 sin 40, है ना। तो उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे 20 sin of 40। उसके बाद ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड है 12 और 10, तो क्या आएगा -12 -10, दो फोर्सेस डाउनवर्ड है। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से वीबी निकालेंगे, देखो वीबी इज इक्वल्स टू, सबको उधर लेके जाओ, -12 -10, ये प्लस में उधर गया तो क्या, माइनस में उधर गया तो क्या होगा, प्लस में 12 + 10, है ना। उसके बाद देखो वीबी हम लोग को निकालना है, ये 18 प्लस में उधर गया तो क्या होगा, -18.22, और ये 20 sin 40 इधर प्लस में, इधर गया तो क्या होगा, -20 sin of 40, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है अच्छे से, यहां से अपने को वीबी मिलेगा, देखो, है ना। कैलसी में डालो वैल्यू 12 + 10, है ना, -18.22 -20 sin 40, तो कितना आ गया अपना, -9 पॉइंट, देखो -9.075 किलो न्यूटन। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो 9.075 किलो न्यूटन, और वीबी का डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए, डाउनवर्ड रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने अपवर्ड लिया है, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, ऐसा रहेगा वीबी हमारा, ठीक है। वीबी ऐसा रहेगा तो जो हमारा रिएक्शन आरबी आएगा, आरबी ऐसे आएगा, देखो रिएक्शन आरबी हमारा ऐसे आने वाला है, यहाँ पे रहेगा हमारा आरबी रिएक्शन, है ना, और इसका एंगल रहेगा यहाँ से थीटा। समझ में आया, माइनस में आंसर आया, मतलब डायरेक्शन चेंज करने का। वीबी अपवर्ड ना होते कैसा है, डाउनवर्ड है, और वीबी देखो वीबी डाउनवर्ड है और ये ऐसे है, तो हमारा रिएक्शन आरबी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स को, रिएक्शन आरबी को ऐसे होना पड़ेगा। ओके, अब आरबी निकाल लेते हैं। देखो आरबी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट। तो आरबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, hb है, hb का स्क्वायर, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट है vb, तो vb का स्क्वायर। देखो hb और vb के वैल्यू निकाले हम लोगों ने, है ना। hb कितना आया था हमारा, hb हम लोग को मिला है, देखो ऊपर लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे hb निकाला हुआ है हम लोगों ने, कितना है 15.32, है ना। तो एच बी हमारा है 15.32, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 15.32, देखो 15.32, ये अपना एच बी स्क्वायर, प्लस वीबी, वीबी अभी निकाला हम लोगों ने -9, माइनस में लिखो प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, है ना। का स्क्वायर कर दो, यहाँ से आर बी मिलेगा अपना रिएक्शन, देखो, है ना। अब देखो कैल्शियम में वैल्यू पुट करते हैं 15.32 का स्क्वायर प्लस 9.075 का स्क्वायर, कितना है 17.80। यहाँ पे देखो आरबी मिला अपने को 17.80 किलोमीटर। अब इसका एंगल थीटा निकालना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर मॉड y/x, y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और x मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट है VB अपॉन HB, है ना, और मॉड का फंक्शन क्या होता है, अंदर पॉजिटिव रहने दो वैल्यू, नेगेटिव रहने दो बाहर, पॉजिटिव ही आएगी। तो सिंपल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स VB, VB की वैल्यू कितनी है, ये है 9.075, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि मॉड है ना, और HB है 15.32। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट दबा के tan प्रेस करो, tan इनवर्स मिलेगा, है ना, 9.075 अपॉन 15.32, कितना मिल गया 30.64, यहां से अपने को थीटा मिला 30.64 डिग्री। ओके, तो थीटा भी मिल गया है, एच भी मिल गया, वी भी मिल गया, आरबी भी हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।